जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी वीरा वनचारी वीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज प्रस्तावना। पाश्चात्य देशों में जब कोई व्यक्ति कृष्ण जैसी पुस्तक के आवरण पृष्ठ को देखता है तो वह तुरंत पूछता है, कृष्ण कौन है? कृष्ण के साथ यह किशोरी कौन है? आदि आदि। इसका तत्काल उत्तर है कि कृष्ण परम भगवान हैं। वह कैसे? इसलिए कि वे परमेश्वर के वर्णनों से पूरी तरह मेल खाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण भगवान हैं, क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। पूर्ण आकर्षण सिद्धांत के अतिरिक्त भगवान शब्द कोई अर्थ नहीं रखता, तो कोई सर्वाकर्षक किस तरह हो सकता है? सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई अत्यंत धनी है और उसके पास अत्यधिक धन है तो वह सामान्य जनता के लिए आकर्षक हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई अत्यंत शक्तिशाली है वह भी आकर्षक हो जाता है, और यदि कोई अत्यंत विख्यात है वह भी आकर्षक हो जाता है। यदि कोई अत्यंत सुंदर या ज्ञानी या सभी प्रकार की संपदा से अनासक्त होता है तो भी वह आकर्षक हो जाता है। अतएव हम अनुभव के आधार पर यह देखते हैं, कोई भी व्यक्ति पहला संपत्ति, दूसरा शक्ति, तीसरा यश, चौथा सौंदर्य, पांचवा ज्ञान तथा छठा त्याग के कारण आकर्षक बनता है। जिसके पास ये छहों ऐश्वर्य एक साथ हों और असीम मात्रा में हों तो यह समझना चाहिए वह परम भगवान है। भगवान के ये ऐश्वर्य परम वेदाचार्य पराशर मुनि द्वारा वर्णित किए गए हैं। हमने अनेक धनी, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, विद्वान, पंडित तथा भौतिक विषयों के प्रति अनासक्त एवं विरक्त व्यक्ति देखे हैं, लेकिन मानव इतिहास में हमने कृष्ण के समान असीम तथा एक साथ संपत्तिवान, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, बुद्धिमान तथा अनासक्त व्यक्ति नहीं देखा। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष हैं जो 5000 वर्ष पूर्व
इस धरा पर प्रकट हुए थे। वे इस पृथ्वी पर 125 वर्षों तक रहे और उन्होंने मनुष्य के ही समान आचरण किया, लेकिन उनके कार्यकलाप अद्वितीय थे। उनके आविर्भाव के क्षण से लेकर उनके तिरोधान के क्षण तक उनका प्रत्येक कार्य विश्व के इतिहास में अद्वितीय रहा। अतएव जो भी यह जानता है कि भगवान का क्या अर्थ होता है, वह कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लेगा। न तो कोई भगवान के समकक्ष है, न ही कोई उनसे बढ़कर है। ईश्वर महान है, कथन का यही आशय है। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से बातें करते हैं, लेकिन वैदिक वाङ्मय के अनुसार तथा समस्त युगों में शंकर, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, महाप्रभु चैतन्य जैसे महान आचार्यों तथा उनकी शिष्य परंपरा के समस्त अनुयायियों के अनुसार सबों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं। जहाँ तक वैदिक सभ्यता को मानने वाले हम लोगों का प्रश्न है, हम सभी समग्र ब्रह्मांड के वैदिक इतिहास को स्वीकार करते हैं, जिसमें स्वर्गलोक, मर्त्यलोक तथा पाताल लोक नामक विविध लोक हैं। आधुनिक इतिहासवेत्ता 5000 वर्ष पूर्व की घटनाओं के साक्ष्य नहीं दे सकते और नृतत्व शास्त्रियों का कहना है कि इस लोक में 40,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान जीवों का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि विकास वहां तक नहीं पहुंच सका था। लेकिन वैदिक इतिहास ग्रंथ, पुराण तथा महाभारत उन मानव इतिहासों का उल्लेख करते हैं जो विगत लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व तक विस्तीर्ण है। उदाहरणार्थ, इन साहित्य ग्रंथों से हमें कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोधान का लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व का इतिहास प्राप्त होता है। भगवद गीता के 4th अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इसके पूर्व उनके तथा अर्जुन के कई जन्म हो चुके थे, जिनका स्मरण उन्हें है किंतु अर्जुन को नहीं। इससे कृष्ण तथा अर्जुन के ज्ञान में जो अंतर है उसका पता चल जाता है। भले ही अर्जुन एक महान योद्धा तथा कुरु वंश का सुसंस्कृत सदस्य रहा हो, फिर भी वह था तो एक सामान्य पुरुष ही, जबकि भगवान कृष्ण अपार ज्ञान के धारक हैं। चूंकि कृष्ण का ज्ञान अपार है, अतएव उनकी स्मरण शक्ति भी असीम है। कृष्ण का ज्ञान इतना पूर्ण है कि वे भूतकाल में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की अपने आविर्भाव की घटनाएं स्मरण रखते हैं। लेकिन अर्जुन की स्मृति तथा ज्ञान काल तथा देश द्वारा सीमित है, क्योंकि वह सामान्य मानव प्राणी है। भगवद गीता के 4th अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव विवस्वान को दिए गए उपदेश उन्हें आज भी स्मरण है। आजकल यह फैशन बन गया है कि नास्तिक श्रेणी के लोग कुछ योग विधियों के द्वारा ईश्वर बनने का प्रयत्न करते हैं। सामान्यतया ऐसे नास्तिक अपनी कल्पना या ध्यान शक्ति के बल पर अपने को ईश्वर घोषित कर देते हैं। कृष्ण इस प्रकार के ईश्वर नहीं हैं। वे न तो ध्यान की कोई योग विधि का निर्माण करके ईश्वर बनते हैं, न ही यौगिक आसनों की कठोर तपस्या करके ईश्वर बनते हैं। सच बात तो यह है कि वे कभी ईश्वर नहीं बनते, क्योंकि वे समस्त परिस्थितियों में सर्वेश हैं। कृष्ण अपने मामा कंस के बंदीगृह में, जहां उनके माता पिता बंदी बनाकर रखे गए थे, अपनी माता के गर्भ से चतुर्भुज विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हुए। तब उन्होंने बाल रूप धारण करके अपने पिता से कहा कि वे उन्हें नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा के घर ले चलें। अभी कृष्ण छोटे से बालक ही थे कि विकराल राक्षसी असुरनी पूतना ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन उन्होंने उसका स्तनपान करते हुए उसका प्राणांत कर दिया। यही अंतर है वास्तविक सर्वेश्वर तथा योग की शाला द्वारा
निर्मित ईश्वर में कृष्ण को कभी भी योग क्रिया का अभ्यास करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी वे पद पद पर अपने शिशुकाल से बाल्यकाल में, फिर बाल्यकाल्य से किशोरावस्था में और किशोरावस्था से तरुणावस्था में अपने आप को भगवान के रूप में प्रदर्शित करते रहे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक में मनुष्य रूप में उनके समस्त कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। यद्यपि कृष्ण सदैव मनुष्य की भांति आचरण करते हैं, किंतु वे सदैव भगवान की पहचान बनाए रखते हैं। चूंकि कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सारी इच्छाएं कृष्ण पर केंद्रित करे। भगवद गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने शरीर का स्वामी है, लेकिन कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में उपस्थित परमात्मा हैं, परम स्वामी हैं, प्रत्येक शरीर के स्वामी हैं। अतएव यदि हम अपने सारे प्रेम को एकमात्र कृष्ण पर केंद्रित करें तो तत्काल स्वतः ही विश्व प्रेम, एकता तथा शांति संपन्न हो जाएगी। जब कोई वृक्ष की जड़ों को सींचता है तो वह शाखाओं, पत्तियों तथा पुष्पों को स्वतः सींचता होता है। जब कोई मुंह के द्वारा उदर में भोजन पहुंचाता है तो वह शरीर के विभिन्न भागों की तुष्टि करता होता है। परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करने और उन्हें ही अपना प्रेम प्रदान करने की कला कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात इसीलिए किया है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अर्पित करके अन्यों से प्रेम करने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। सारा जगत दूसरों के प्रति प्रेम की सुप्त मनोवृत्ति की तुष्टि के लिए अत्यधिक उत्सुक है, लेकिन समाजवाद, साम्यवाद, बंधुत्ववाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद तथा विश्व शांति और संपन्नता के लिए जो कुछ भी निर्मित किया जा सकता है, उन विविध विधियों के आविष्कार सारे के सारे व्यर्थ तथा निराशाजनक हैं, क्योंकि हम कृष्ण को प्रेम करने की कला से अनजान हैं। लोगों की सामान्य धारणा है कि नैतिक सिद्धांतों तथा धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करके सुखी बना जा सकता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आर्थिक विकास के द्वारा सुख प्राप्त किया जा सकता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ही वे सुखी हो सकते हैं। लेकिन तथ्य तो यह है कि केवल कृष्ण से प्रेम करके ही लोग सुखी हो सकते हैं। श्री कृष्ण मनुष्य से प्रेम भावों का विनिमय विभिन्न संबंधों के रूप में करते हैं, जिन्हें रस कहा जाता है। मूलतः 12 प्रकार के प्रेम संबंध हैं। कृष्ण से परम अज्ञात के रूप में, परम स्वामी के रूप में, परम मित्र के रूप में, परम शिशु के रूप में, परम प्रेमी के रूप में प्रेम किया जा सकता है। ये 5 मूल प्रेम रस हैं। कृष्ण से 7 परोक्ष संबंधों में भी प्रेम किया जा सकता है, जो इन 5 मूल संबंधों से भिन्न है। किंतु यदि कोई अपनी सुप्त प्रेम भावना को कृष्ण में केंद्रित करता है तो उसका जीवन सफल बन जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, अपितु यह सत्य है, जो व्यावहारिक रूप से पालन करके अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन पर कृष्ण प्रेम का जो प्रभाव पड़ता है, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में इस कृष्ण भावनामृत विज्ञान को समस्त विद्याओं का राजा, राज्य विद्या, समस्त गुह्यों का राजा और दिव्य अनुभूति का परम विज्ञान कहा गया है। फिर भी हम इस कृष्ण भावनामृत विज्ञान के परिणामों का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास अत्यंत सुगम एवं अत्यंत आनंददायक है। हम कृष्ण भावनामृत का जितना भी अंश संपन्न कर सकेंगे,
वह हमारे जीवन की शाश्वत निधि बन जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक परिस्थिति में अविनाशी है। अब यह वास्तव में सिद्ध हो चुका है कि पाश्चात्य देशों की हताश तथा निराश युवा पीढ़ी मात्र कृष्ण की ओर अपनी प्रेमासक्ति मोड़ने के परिणाम का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकती है। कहा जाता है कि कोई अपने जीवन में कितना ही कठोर तप तथा यज्ञ क्यों न करे, किंतु यदि वह कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत करने में सफल नहीं होता तो उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ समझी जानी चाहिए। किंतु यदि वह कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर लेता है तो फिर कठोर तपस्याएं करना व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस युग की पतित आत्माओं के लिए चैतन्य महाप्रभु का अनुपम उपहार है। यह अत्यंत सरल विधि है जो विगत 4 वर्षों से पश्चिमी देशों में वास्तव में अपनाई जा रही है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह आंदोलन मानव की सुप्त प्रेम भावनाओं को तुष्ट करने में समर्थ है। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक कृति एक दूसरा उपहार है जो पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सहायता करने के लिए है। यह दिव्य साहित्य रंगीन चित्रों से युक्त प्रकाशित हुआ है। लोग अपना समय काटने तथा शक्ति का उपयोग करने के लिए नाना प्रकार की कथाएं पढ़ना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति को कृष्ण की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यष्टि तथा समष्टि रूप से आत्मा को अखंड संतोष प्राप्त होगा। भगवद गीता में कहा गया है कि यदि कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो बड़े से बड़े संकट से भी बचा जा सकता है। ऐसे लोगों के लाखों दृष्टांत दिए जा सकते हैं जो कृष्ण भावनामृत में स्वल्प प्रगति के कारण बड़े से बड़े संकटों में दूर रहे हैं। अतः हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य साहित्य का लाभ उठाएं। पाठक को अनुभव होगा कि ज्यों-ज्यों वह क्रमशः एक एक पृष्ठ पढ़ता जाएगा त्यों-त्यों उसके समक्ष कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन अथवा धर्म की प्रभूत ज्ञान राशि प्रकट होती जाएगी, और अंततः एकमात्र इसी पुस्तक को पढ़ने से भगवत प्रेम फलित होगा। मैं श्रीमान जॉर्ज हैरिसन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जो अब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और जिन्होंने इस ग्रंथ के प्रकाशन के संपूर्ण व्यय के हेतु $19,000 की राशि प्रदान की। कृष्ण इस सद्वालक को कृष्ण भावनामृत में और अधिक अग्रसर करें। अंत में मैं श्रीमान श्याम सुंदर दास अधिकारी, श्रीमान ब्रह्मानंद दास ब्रह्मचारी, श्रीमान हयग्रीव दास अधिकारी, श्रीमान सत्स्वरूप दास अधिकारी, श्रीमती देवहूति देवी दासी, श्रीमती जदुरानी देवी दासी, श्रीमान मुरलीधर दास ब्रह्मचारी, श्रीमान भारद्वाज दास अधिकारी तथा श्रीमान प्रद्युम्न दास अधिकारी आदि को आशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रकाशन को अत्यंत सफल बनाने में अनेक प्रकार से कठिन श्रम किया है। हरे कृष्ण। Hare Krishna